संसद के विशेष सत्र के बुलावे के बाद से सियासी पारा हाई हो गया है। सरकार ने अभी विशेष सत्र का एजेंडा नहीं बताया है। विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाते हुए विशेष सत्र में शामिल होने का फैसला कर लिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 28 में से 24 पार्टियां विशेष सत्र में हिस्सा लेंगी। इधर विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सत्र का एजेंडा सार्वजनिक नहीं करने को लेकर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने सत्र में चर्चा के लिए विपक्ष की तरफ से 9 मुद्दे रख दिए हैं। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। सोनिया की चिट्ठी पर सरकार ने पलटवार कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। Let me remind Srimati Sonia Gandhi ji that nowhere in the past, whenever the session was called, either by this party government or from that party government, never it was consulted before the calling the session. Calling the session is the prerogative of the government with the due consent and the permission of the president. संसद के विशेष सत्र में क्या हो सकता है, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बनने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र में सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 डिनर के लिए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद से इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए प्रस्ताव लाने की अटकलें भी जोरों पर है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इंडिया का नाम बदलने के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। यदि कोई आज इंडिया जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया। यदि कल के लोग कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया। लेकिन क्या क्या छीन लीजिएगा सर, परेशानी में और डर में, क्योंकि हमारा टैगलाइन है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। फर्ज कीजिए चर्चा चल रही है, अगर इंडिया के साथ भारत का भी हम एब्रिविएशन ले लें, फिर कहाँ जाओगे, कौन सा नाम ढूंढोगे? इंडिया अलायंस से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती। करा तो कुछ है नहीं। इंडिया नाम हटाने से कोई ऐसी आपको परेशानी क्यों महसूस हो रही थी कि आपको हटाना पड़ गया? सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत शब्द के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। आसियान समिट के नोट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। बीजेपी भारत शब्द के इस्तेमाल पर जोर देने की वकालत कर रही है। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. ये लम्हों की खता अलेक्जेंडर से लेकर तैमूर से लेकर के बाबर से लेकर के अंग्रेजों से लेकर के तमाम विदेशी आक्रमणकारियों ने की थी। उन्होंने भारत के संसाधनों के साथ साथ भारत की पहचान को भी तहस नहस करने की क्रिमिनल करतूत की थी। उसको करेक्ट करने का यही समय है, सही समय है। मुद्दे कई हैं और सफाई न होने की वजह से कंफ्यूजन भी जबरदस्त है और हालात ये हैं कि विपक्ष अंधेरे में गुत्थम गुत्था हो रहा है। लगता है सब मुद्दों की भूल भुलैया में गुम हैं। ग्रुप 20 यानी G20 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है। उसकी गहमा गहमी के बीच संसद के विशेष सत्र को बुला लिया गया। अब इधर तैयारियां चल रही हैं, देश भर में G20 का माहौल बना हुआ है, कहीं कहीं पे राजनीतिक माहौल है।
मुंबई में इंडिया की बैठक चल रही थी विपक्षी गठबंधन की, लेकिन इसी बीच संसद सत्र का बुलाने का ऐलान कर दिया गया कि 18 सितंबर को विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। एजेंडा क्या है ये नहीं रखा गया, लेकिन उसके एक ही दिन बाद खबर ये आई कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। अब अटकलों का बाजार गर्म कि क्या सरकार एक चुनाव एक साथ कराना चाहती है, लोकसभा एडवांस करेगी या उसको इन लोग राज्यसभा वालों विधानसभा वालों को डिले करेगी, क्या होगा। अटकलों का बाजार गर्म, चर्चाएं, आरोप प्रत्यारोप चले हुए। ये थमता कि इससे पहले एक प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इनवाइट आया। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ने की आदत थी, वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत उसमें लिखा हुआ था। फिर कई सारे सरकार के मंत्री नेता, नाम भारत यूज होगा इंडिया की जगह। दूसरा मुद्दा आया, अब इस पर गहमा गहमी और चर्चा चल रही थी कि इंडिया का नाम क्यों बदल रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस से डर गई है सरकार इसलिए अब भारत का इस्तेमाल करेगी, भारत नाम रख दिया तब क्या करेंगे। पूरे देश में ये चर्चाएं अभी भी चल रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन और इंडिया बनाम भारत, नाम क्या रखा जाए, क्या होगा, बदलने वाले हैं कि नहीं बदलने वाले हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कम नहीं था, थोड़ा और चाहिए था। तो उदयनिधि मारन जी कूद पड़े, उन्होंने सनातन पर एक टिप्पणी कर दी, तो अब उस पर दो हाथ होने लगे। तो ये इतने सारे मुद्दे एक साथ देश में जो चल रहे हैं, उनके बीच में G20 की बैठक होने वाली है, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की प्रेसिडेंसी में हो रही है, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन वो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। असली जो चुनावी मुद्दे हैं वो ये हैं जिस पे चर्चा हो रही है। अभी तक ये नहीं पता किसी को कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परंपरा नहीं कि हम पहले पार्टी से डिस्कस करें उसके बाद विशेष सत्र बुलाएं। एजेंडा डिस्कस नहीं करते, हम बुला लेते हैं, बाद में तय होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक होती है संसद के अंदर जो तय करती है क्या इश्यूज होंगे, लेकिन अभी तक तय नहीं है। तो अटकलों का बाजार गर्म है कि सरकार क्या एक चुनाव वाले प्रस्ताव पर काम करेगी, सरकार क्या भारत नाम ही रख देगी, इंडिया हटा देगी, प्रियम्बल चेंज किया जाएगा, आर्टिकल 1 चेंज किया जाएगा संविधान का, क्या होगा अभी किसी को नहीं पता। लेकिन इन सब की गर्मा गर्मी और बहस चल रही है। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गुगली है, इसके बीच में पूरा देश उलझ के रह गया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, सतीश के सिंह जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बस थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि शॉर्ट एंड स्वीट रखिएगा, जिससे ज़्यादा बातचीत हम कर पाएँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये आपने जो भूल भुलैया क्रिएट कर दी है, क्यों नहीं बता देते कि विशेष सत्र में क्या होने वाला है? भाई स्पेशल बुलाया गया है, अमृतकाल चल रहा है, तो बता दीजिए ना, तो इतनी बवाल विवाद ना होता। आप बता दीजिए कि नाम बदलने वाला है, नाम क्या होने वाला है, या एक देश में एक चुनाव क्या होने वाला है विशेष सत्र में। ये गुगली क्यों, भूल भुलैया क्यों बना दिया आपने? नीरज जी, मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूं, जब अपोजिशन कह रहा है कि हमसे चर्चा करके आप एजेंडा तय करिए क्या चर्चा होगी, और आज हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी, प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि हम अपोजिशन से बात करेंगे और उसके बाद एजेंडा डिक्लेयर करेंगे। स्पेशल सत्र बुलाया है, नई बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन की बात है, कई मुद्दे हैं देश के सामने। अल्टीमेटली देखिए, संसद है क्या, एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है जिसमें विभिन्न देश के मुद्दों पे, कानून को बनाने में सभी तरह की चर्चा होती है। अपोजिशन सब लोग एक साथ आते हैं। विधायिका का काम है कि देश की महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हो, कानूनों पे चर्चा हो, क्या नई चीजें, और यह एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है और इसके लिए कोई जो प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वो सबको उसी तरह सरकार मान के चल रही है, कर भी रही है। अपोजिशंस को या उनको स्पेकुलेट जो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके कारण इतनी चर्चा होने लगी। नहीं तो आप भी बता दीजिए ना कि क्या हम, आपने इतने सारे अभी गिना दिए कि मान लो अभी आप तो बता देते हैं भाई, इसलिए हमने। अच्छा एक मिनट गोपाल जी, एक सेकंड, लोकतांत्रिक परंपरा में ये गलत हो जाएगा क्या कि अगर आप बता देंगे तो?
या आपने विपक्षी दलों को बताया था भाई विशेष सत्र ये है, इसमें ये विषय हम रखना चाहते हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, इसमें क्या दिक्कत थी? तो नीरज जी फिर ये कहते हैं कि आप तो डिक्टेटरशिप चला रहे हो, अपनी बात चला रहे हो, अपोजिशन का तो कोई स्थान ही नहीं है, हमारे मुद्दों का कैसे चर्चा होगी? तो अच्छा, तो अब ये बताइए, एक मिनट रुकिए। सोनिया जी ने इस बीच एक और काम हुआ, सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी है, उसमें 9 मुद्दे उन्होंने लिखे हैं, पढ़ के सुना देता हूँ दर्शकों के लिए। महंगाई, एमएसएमई, बेरोजगारी, किसान, अदानी जेपीसी मांग, मणिपुर की हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, सीमा विवाद चीन के साथ, जाति जनगणना, केंद्र राज्य संबंध और कई राज्यों में सूखा। क्या आप जो अभी कह रहे हैं कि ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता ना नीरज जी कि जो अपोजिशन मुद्दे बताएगा वही सारे पार्लियामेंट में होंगे। हाँ, उनके भी चीजें को डिस्कस करके, देखिए सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है तो अल्टीमेटली अपोजिशन की भी स्पेस है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो सत्ता के पास ही रहेगा ना। ये थोड़ी है कि सोनिया जी ने अगर 9 मुद्दे रख दिए तो अब ये स्पेशल सेशन का सरकार ने बुलाया, वो 9 मुद्दों के लिए चर्चा होगी। हाँ, उनमें से जो मुद्दे अवश्य लगते हैं, जिसके ऊपर कंसेंसस बनेगी, जिनको के पार्टी केंद्र में सरकार सोचती है कि महत्वपूर्ण है, उन मुद्दों पे चर्चा होगी, अपोजिशन कर सकती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि चर्चा उन मुद्दों पे नहीं हो सकती। क्या चर्चा तो हर मुद्दे पे हो सकती है, लेकिन सरकार का भी गवर्नेंस नहीं। एक नीरज जी एक और बात मैं कहता हूँ, अल्टीमेटली पार्लियामेंट का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? देश के लिए आवश्यक कानून बनाना, गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस गवर्नेंस की जिम्मेदारी सरकार की है, कानून बनाने की है। गवर्नेंस के लिए क्या आवश्यक है उन चीजों को रखेंगे। गोपाल जी, इससे इनकार थोड़ी है, ये तो काम ही है आप लोगों का, यही आप करेंगे। फिर इसको अस्वीकार तो ये कर रहे हैं ना कि हम कौन कह रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं होंगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या चर्चा होने वाली है? आप छोड़िए उधर उधर की बात, आप मुझे बताइए क्या डिस्कस होगा, क्या चर्चा होगी उसमें? ये तो मेरे को भी नहीं फाइनली, जब मैं कोई सरकार में तो हूं नहीं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं। सरकार ने कोई हमें बता दिया और अपोजिशन को नहीं बताया, ऐसा भी नहीं है। देखिए आज के समय में कई मुद्दे चल रहे हैं, कई विषय, उन्हीं में से तो चर्चा होगी। मतलब ये कानून भी है, विधायी का ये नाम वाला भारत और इंडिया वाला आएगा, आप ये कह रहे हैं उन्हीं में से एक है ये? चर्चा में तो कुछ भी आ सकता है, एजेंडा और बिल इसके ऊपर। और मुझे तो ये नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आता, इंडिया बनाम भारत, अरे भारत का नाम इस्तेमाल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता है, ये किसने कह दिया? हम भारत माता की जय दिन रात, दिन में 10 बार हम हर कार्यक्रम जाते हैं, जनता के बीच में भारत माता की जय बोलते हैं, तो हमें कोई भारत इंडिया माता की जय तो बोलते नहीं हम। अचानक से ये मन में आया ख्याल कि अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत गोइंग टू इंडोनेशिया, ये अचानक से मन में क्यों आया? ये तो राष्ट्रपति जी के ऊपर को क्यों सोचा, क्यों करा? अब अल्टीमेटली देखिए, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लोग जिस विचारधारा से बड़े हैं, आगे पले हैं, जिस विचारधारा को लेके चले हैं, हमारे लिए भारत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंडिया बनाम भारत आप करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अलग बात है, बट हमारे लिए भारत का स्वाभिमानिक रूप, जो स्वरूप है, उसको हम अच्छा मानते हैं, उसके लिए हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और वो भारत को सांस्कृतिक जो पूरी धरोहर है उसका परिचायक भी मानते हैं। लेकिन इसके कारण इंडिया हटा देंगे और ये करेंगे, ये तो सरकार का सोच है, इसमें पार्टी है, हमारा कोई सोच नहीं है, ना मेरा कोई से है इसमें। लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरे को क्या पसंद है, भारत वर्सेस इंडिया, हम स्पेशली, मैं तो कहूंगा कि हमें भारत मालूम, क्योंकि हम भारत को, भारत शब्द को अपने धरोहर का, हमारे इतिहास का, हमारे संस्कृति का, हमारे विचारधारा का, उसका एक मानक मानते हैं और उसका एक संवाहक मानते हैं उस शब्द को। जी ठीक।